गाइज हम लोगों ने क्लास 12 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 1 का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लिया है। ये हमारा सेकंड टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। सी, जहाँ बात ग्रुप की होती है वहाँ पे मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मैनेजर का टास्क होता है कि वो एक कॉमन डायरेक्शन दे, जिसके थ्रू कॉमन डायरेक्शन के थ्रू जितने भी लोग हैं सब लोग मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। ठीक है, सी यहाँ पे पॉइंट हम लोग भी पॉइंट पढ़ के डिस्कस कर लेंगे। टास्क ऑफ अ मैनेजर इज टू गिव कॉमन डायरेक्शन, है ना। मैनेजर का टास्क होता है कि वो एक कॉमन डायरेक्शन दे जिसमें लोग सब मिलकर लोग ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। ठीक है, तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट जो है वो एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, यानी कि प्रबंध क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, तो इसे भी हम पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। सी, मैनेजर का यहाँ क्या टास्क होता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना। सी, मैनेजमेंट का काम बहुत सारे होते हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सब मैनेजर करता है। ठीक है, ये सारे काम जो होते हैं वो मैनेजर के होते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि मैनेजर का जो क्षमता है वो अपने आप बढ़ते जाता है। ठीक है, तो जितना मैनेजर का स्किल, जितना मैनेजर का क्षमता बढ़ते जाएगा उतना ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि मैनेजमेंट को फ़ायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा। जितना भी उसका मैनेजर का प्रबंध क्षमता जितना बढ़ते जाएगा उतना ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होते जाएगा। ठीक है, इस वजह से मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। ओके, सो हमारा थर्ड टॉपिक क्या है, मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे मैंने कट करके ऑर्गेनाइजेशन लिखा है। तो मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सी, चेंजेस ज़रूरी होते हैं। ठीक है, हर जगह चेंजेस बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मैनेजर भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाता है, लेकिन ये जो चेंजेस आते हैं ये कभी कभी क्या होता है, ये जो चेंजेस आते हैं ना, ये वर्कर्स जो होते हैं वो अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये चेंजेस क्यों हैं, क्योंकि देखिए चेंजेस होने से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपके मैनेजर आपको यहाँ से शिफ्ट करके दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया है, दूसरे डिपार्टमेंट में आपको शिफ्ट कर दिया गया है, तो क्या होता है ना, वर्कर्स लोग को अच्छा नहीं लगता कि क्यों हमें शिफ्ट कर दिया गया है, अच्छा तो हम वहाँ पे काम कर रहे थे। तो यहाँ पे मैनेजर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, मैनेजर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो भी हमारे वर्कर्स हैं, जिसे भी जहाँ पे भी शिफ्ट किया जा रहा है, उसे अनकंफर्टेबल फील ना हो। उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए मैनेजर का टास्क क्या होता है कि मैनेजर उसके सैलरीज को बढ़ाएगा, उसे अच्छे खासे ऑफर्स देगा, जिससे क्या होगा कि वर्कर्स जो है वो कंफर्टेबल फील करके वहाँ पे वो उस जगह पे बहुत अच्छे से इंटरेस्ट के साथ काम कर सकता है। ठीक है, तो डायनेमिक का मतलब होता है ना चेंजेस, यानी कि मूवमेंट करना। ठीक है, चेंजेस करना। तो यहाँ पे है कि मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन एज इट इंक्लूड्स गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर एक्टिविटीज विच कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेक प्लेस इन द एनवायरनमेंट, इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, एक्ट एज अ बैलेंसिंग फोर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि देखिए, none of the activity can be performed entirely by one manager। सी, इसमें ये बोलना चाह रहा है कि किसी भी एक्टिविटी को entirely, मतलब कि किसी भी एक्टिविटी को एक अकेले मैनेजर नहीं कर सकता है। कहीं पर भी एक अकेला मैनेजर किसी भी एक्टिविटी को नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि मैनेजर अकेले नहीं कर पाएगा, उसके लिए क्या चाहिए होगा कि उसके लिए और भी उसके साथ मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो उसे मतलब उसके हेल्प करेगा ताकि वो जो भी वो लोग का टारगेट है वो पूरा हो सके। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, टू अकम्प्लिश द टारगेट ऑफ सेलिंग 1000 व्हीकल्स इन अ मंथ, प्रोडक्शन मैनेजर मेक्स प्रोडक्शन शेड्यूल, फाइनेंस मैनेजर जो है वो इंश्योर क्या कर रहे हैं, ensure availability of finance for raw materials, labors and overheads. Marketing manager adopts technique to sell products in the market. Therefore, targets will achieved by accompanied effort of manager. See, इस एग्जाम्पल में मैंने ये बताने की कोशिश की है, आप लोग ध्यान से सुनोगे तो समझ में बिल्कुल आएगी कि अगर सपोज
कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आप मैनेजर हैं और आपको बोला गया है कि आप 1000 व्हीकल्स 1000 व्हीकल्स को आप बेचेंगे 1 महीने में, ठीक है। तो अगर एक अकेले सिर्फ आपको ये काम दे दिया जाए कि तुम्हें 1 महीने के अंदर 1000 व्हीकल को बेचना है, तो क्या आप अकेले उसे कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इसमें और किन किन लोगों की जरूरत पड़ेगी? सी, प्रोडक्शन मैनेजर मेक्स प्रोडक्शन शेड्यूल। प्रोडक्शन मैनेजर जो होंगे वो प्रोडक्शन शेड्यूल बनाएंगे। फाइनेंस मैनेजर जो है वो क्या इंश्योर करेंगे? वो इंश्योर करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस को, ठीक है। किस लिए? रॉ मटेरियल्स के लिए, लेबर्स के लिए, फोरहेड्स। मार्केटिंग मैनेजर अडॉप्ट करेंगे टेक्निक को टू सेल प्रोडक्ट्स। जब तक मार्केटिंग मैनेजर टेक्निक को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट कैसे बिकेगा? प्रोडक्ट को भी तो सेल करना है ना मार्केट में। तो इसलिए इस टारगेट को पूरा करने के लिए 1000 व्हीकल को बेचने के लिए हमें अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर की भी जरूरत पड़ेगी, है ना। एक अकेले सिंगल मैनेजर अकेले नहीं कर सकता इस टारगेट को पूरा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि मैनेजर को अगर किसी भी टारगेट को पूरा करना है कहीं पर भी, तो वो अकेले नहीं कर सकता है। वहाँ पे ग्रुप की जरूरत होती है, वहाँ पे मेंबर्स की जरूरत पड़ती है, वहाँ पे अलग दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारे 4 टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किया है। आप लोग अगर मेरे नोट्स कॉपी करने वाले हैं तो प्लीज वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। सो लास्ट में बस ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उससे जाके पहले देखिए फिर आप इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आप लोगों को मेरे आने वाले सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।